ज्यादातर लोग एक कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो जब भी किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किताब पढ़ रहा है, बुक रीड कर रहा है। इस दुनिया भर की सारी स्किल्स एक तरफ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ, अगर आपको बोलना आ गया ना, आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अगर एक यूट्यूबर है और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब उसको बोलना बहुत अच्छे से आता है। एक टीचर है और उसको करोड़ों रुपए महीने के आते हैं, इसका मतलब उसको बोलना बहुत अच्छे से आता है। टीचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक टीचर ऐसा होता है जो महीने का 15,000 रुपए कमाता है और एक टीचर ऐसा होता है जो महीने का करोड़ों रुपए कमाता है। टीचर की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है कि उस टीचर को बोलना बहुत अच्छे से आता है, समझाना बहुत अच्छे से आता है। इसी तरीके से अगर एक एडवोकेट है, एक एडवोकेट 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है, उससे भी कम कमा रहा है, लेकिन एक एडवोकेट ऐसा भी है जो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है। इन सबकी इनकम में डिफरेंस क्रिएट करने की सबसे बड़ी वजह है कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि अगर आपको बोलना बहुत अच्छे से आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मजे की बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखा जा सकता है। ये एक ऐसी स्किल्स है जिसको आप सीख सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके उस प्रोफेशन में 4 चांद लगा सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो कर लिए, ये 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगी। आज आप अपना वीडियो बना के चेक कर लेना और 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अपना फिर से वीडियो बनाना। जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। लेकिन एक ही शर्त है कि ये 5 पॉइंट जैसा मैं बताऊं वैसा आपको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? हम दिन भर में जिस किसी से भी बात कर रहे हैं, जिस भी तरीके से बात कर रहे हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। चाहे हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, इवन हम वॉइस मैसेज के माध्यम से बात कर रहे हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस किसी से भी प्रैक्टिकली वर्ड्स के साथ बात कर रहे हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। चाहे उन वर्ड्स को हम बोल रहे हैं, चाहे वो सुन रहे हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन ही है। और इस वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने ये 4 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर बन जाएंगे। आप किसी से भी जब बात करेंगे तो आपका तरीका कुछ अलग ही होगा अगर आपने ये 4 पॉइंट फॉलो कर लिए। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन की, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन की। आज का ये वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन को प्रैक्टिकली सीखा जा सकता है और वो इसी तरीके से सीखा जा सकता है। और वो सीखा तभी जा सकता है जब आप पेशेंस के साथ देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन को डेप्थ से जानते हैं कि प्रैक्टिकली किसी से बात कैसे करनी है, 1 to 1 बात कैसे करनी है, 10 लोगों के बीच में बात कैसे करनी है। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से समझना। वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉइंट है यूज क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सर मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, मैं कैसे कम्युनिकेशन में मास्टर बन सकता हूं, मुझे तो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द ही नहीं आते। बहुत सारे लोग बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं, वही बेटर कम्युनिकेशन है। याद रखना, अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस बात को अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा कि अंग्रेजी सिर्फ एक माध्यम है। अंग्रेजी बोलने से यह नहीं होगा कि आप बेटर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। अगर आपको आती है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो बीच में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी भाषा को क्लियर रखना है, कॉन्शियस लैंग्वेज के अंदर आपको बात करनी है। जिस किसी से भी बात कर रहे हो, क्लियरली कॉन्शियस लैंग्वेज के अंदर, जिस लैंग्वेज में आप बहुत कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में बात करो। चाहे आपको हिंदी आती है, चाहे आपको अंग्रेजी आती है, किसी भी भाषा के अंदर आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में बात करें। क्लियर एंड कॉन्शियस, यानी कि आपके शब्द बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, सामने वाले को इजीली समझ आए। वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट, जब भी किसी से बात करें 3 चीजें माइंड में हमेशा रखना।
आपकी पिच क्या है, आपका टोन क्या है, आपकी वॉल्यूम क्या है। याद रखना, बहुत तेज बोलना कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, बहुत धीरे बोलना भी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। आपकी वॉल्यूम आपके शब्दों के हिसाब से होनी चाहिए। मैं आपको 2 प्रैक्टिकल करके बताता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। अब एक ये तरीका लगाता हूं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। एक में मैंने बहुत धीरे बोला था, एक में मैंने बहुत तेज बोला था। याद रखना, ये बात हमेशा माइंड में रखना कि धीरे बोलना भी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, तेज बोलना भी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। आपको हमेशा माइंड में रखना है कि आपकी पिच क्या है, आपकी टोन क्या है, आपकी उस टोन के साथ वॉल्यूम क्या है। अब मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे इन्हांस कर सकते हैं। अब इस इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत तेज बोला है, फिर भी ये रीजनेबल है। कहां पे वॉल्यूम को कम करना है, कहां पे ज्यादा करना है, ये वर्ड्स पे डिपेंड करता है, ये पिच पे डिपेंड करता है, ये आपकी टोन पे डिपेंड करता है। तो जब भी किसी से बात करें, आपकी टोन कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग एक कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो जब भी किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किताब पढ़ रहा है, बुक रीड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो रट्टा मार के आया है। इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि किसी की कम्युनिकेशन को लोग बहुत लंबे टाइम तक सुनना चाहते हैं, किसी की कम्युनिकेशन को बीच में छोड़ देना चाहते हैं। जो आदमी अपनी बातचीत के अंदर टोन, पिच और वॉल्यूम को ध्यान में नहीं रखेगा, उसकी बात को ज्यादा देर तक कोई नहीं सुनेगा। अब वर्बल कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट, जब भी किसी से बात करें, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कूल दिखूंगा। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, सामने वाले को वो समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तेज तेज बोलूंगा। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इस तरीके से बात नहीं करनी आपको। आपको बहुत ध्यान से बोलना है कि मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं जिससे सामने वाले को बहुत इरिटेशन हो सकती है। मैं बहुत धीरे तो नहीं बोल रहा हूं, मेरी गति बहुत धीरे तो नहीं है कि जिससे सामने वाला बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए। ये दोनों ही तरीके गलत है। पिछले पॉइंट के अंदर मैंने टोन और वॉल्यूम के बारे में बताया था। इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी गति कैसी है, और गति के साथ साथ ये स्पष्ट तरीके से आपको क्लियर करना है कि सामने वाला अच्छे से आपकी बात को समझ सके। आपकी गति इस तरीके से होनी चाहिए कि वो आराम से आपकी बात को समझ सके, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे। इसके भी 2 तरीके बता सकता हूं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। यह भी गलत है और यह भी गलत है। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपकी कम्युनिकेशन को बहुत खराब कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उस सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा। वर्बल कम्युनिकेशन का चौथा पॉइंट, सुनने की आदत डालो। ढंग से सुनने की आदत डालो, एक्टिवली सुनने की आदत डालो। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो जब भी किसी से बात करने के लिए जाते हैं ना, वो सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसको ध्यान से नहीं सुन रहे, वो अपने ब्रेन से नहीं सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे। और अगर आप सुन नहीं रहे ना, तो ये आपकी बेड कम्युनिकेशन का एक सिंबल है। अगर आप किसी को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, उनकी भावनाओं को आप समझ ही नहीं पाएंगे। वो सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका क्या माइंड सेट है, उसको अगर आपने नहीं सुना तो आप बेटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के अंदर एक बात बोली जाती है कि जितना बोलना जरूरी है ना, उससे डबल सुनना जरूरी है। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग आपको करना पड़ेगा और एक टीचर एटीट्यूड से सुनो। जब भी कोई वीडियो देखो, जब भी किसी से बात करो, तो बात इस तरीके से सुनो कि अगर वो बोलना अच्छा लगता है तो उस लहजे को भी सुनो कि उसने पर्टिकुलर उस शब्द को कैसे बोला, उस टाइम उसकी टोन क्या थी, उसका पिच क्या था, उसका वॉल्यूम क्या था। ये आपकी कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए भी फायदा करेगा। मान लीजिए आप एक वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो से इंफॉर्मेशन तो ले ही रहे, अगर वो बेटर तरीके से बोल रहा है, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बोल रहा है,
तो उसके लहजे को भी सुनो। अगर आपने ये आदत डाल ली ना, किसी को भी सुन रहे हो तो एक्टिवली सुन रहे हो, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को मास्टर बना सकते हैं कम्युनिकेशन में। जब तक आप किसी की बात को ध्यान दे के सुनोगे नहीं ना, तब तक आपकी बातचीत का मेल जोल नहीं बनेगा। सामने वाले को ये पहले पता लग जाता है कि आपकी बात को वो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, अटेंशन से सुन रहे हैं कि नहीं। तो आज के बाद जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो बड़े ध्यान से उनको सुनना, और इस बात को हमेशा माइंड में रखना कि मेरी कम्युनिकेशन में सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत कुछ बोलती है। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को बेटर कैसे किया जा सकता है, तो आप मेरे को कभी नहीं सुनेंगे। एक बेहतरीन कम्युनिकेशन के अंदर जितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं उतना ही इंपॉर्टेंट आपका बॉडी लैंग्वेज है। कि आप जिस भी तरीके से बात कर रहे हैं, साथ के साथ क्या आपका बॉडी लैंग्वेज भी बात कर रहा है, उसी तरीके से बात कर रहा है। क्या आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका फेशियल रिएक्शन, ये बहुत कुछ बोलता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी किसी से बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर तरीके से, जेंटल तरीके से बनना चाहिए। यह भी ना हो कि आप टकटकी लगा के बैठ जाए और उससे बात करें, और यह भी ना हो कि आप नजरें नीची करके किसी से बात करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से बात करें। यह आपकी कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव कर सकता है। एक तो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, एक आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बार बार आप प्रैक्टिस करो कि जब भी आप बोल रहे हो ना, तो साथ के साथ आपके हाथ हिल रहे हैं, उस तरीके से आपके हाथ इशारे कर रहे हैं, आपके फेस का एक्सप्रेशन उसी तरीके से चेंज हो रहा है। जिस तरीके से आपके शब्द हैं उसी तरीके से आपके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक टीचर है, अपनी क्लास के अंदर जाता है जहां पे 50 बच्चों को वो पढ़ा रहा है। एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ा रहा है। यह पॉसिबल है कि उस टीचर से उन 50 बच्चों को कुछ भी समझ ना आए, चाहे उसने पूरा रट्टा मार के बताया है। और यह भी पॉसिबल है कि उसी क्लास के अंदर एक दूसरा टीचर, जिसको बताना अच्छे से आता है, जिसको कम्युनिकेट करना अच्छे से आता है, वो उससे ज्यादा समझा पाएगा, उससे बहुत ज्यादा वो समझा पाएगा। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या पता है आपको? शब्द एक जैसे थे, लेकिन उन शब्दों को डिलीवर करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। यानी कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन वर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, और भाई क्या हालचाल है, तो चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है। और यही सवाल कोई दूसरा इससे पूछे कि हाँ जी भाई साहब कैसे हैं आप, विनम्रता से पूछिए। यानी कि जो शब्द है, जिस तरीके से बोलना चाहिए उसी तरीके से बोलने में ज़्यादा समझ आता है और वो अच्छा लगता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट है कि जब भी किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे आप सेमिनार में बात कर रहे हैं, 1 to 1 बात कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन ही रहना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और वो अटेंशन दे आपको, एंगेजमेंट बने, इस तरीके से आप बात करें। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो जब तक सामने वाले का मुंह नहीं दिखता है, फेस नहीं दिखता है, तब तक भाव नहीं आता, उस तरीके से आप बोल भी नहीं पाते हैं। तो जब भी बोलने का नंबर आए, पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको अंदर से किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। जैसा भी चल रहा है आप कुछ न कुछ नया ही सीख रहे हैं। यह ना हो कि बॉडी को बांध के खड़े हो गए। पूरा ओपन बॉडी लैंग्वेज से बात करो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से बात करो, और इस बॉडी लैंग्वेज को इंटायर स्पीच के अंदर मेंटेन करके रखना है। यह ना हो कि आपने थोड़ी देर एक्टिंग कर ली, फिर आप ढीले ढाले हो गए। कुछ देर तो आपने बहुत एक्टिवली अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करी, फिर आप थोड़ी देर के बाद ढीले पड़ गए। उस बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है जब तक आपकी बात हो। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तीसरे पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं ना, तो सामने वाले को पहले ही पता लग जाता है कि आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। आपके चेहरे पे पहले ही दिख जाता है, आपके आई कांटेक्ट में पहले ही दिख जाता है। आप कहीं भी किसी भी तरीके से बात कर रहे हो, वीडियो कॉल से बात कर रहे हो, ऑडियो कॉल से बात कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आपके चेहरे का हाव भाव एकदम प्रैक्टिकल उसी तरीके से होना चाहिए। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है उसी तरीके से आपका होना चाहिए। सो आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी मैसेज दे रहे हैं, उसी तरीके से आपके फेशियल का एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसी तरीके से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए।
और इसको यूज लेना बहुत जरूरी है। इससे आप बहुत कुछ समझा सकते हो, इससे आप माइक्रो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करवा सकते हो, इससे आप इतना सा बोल के इतना समझा सकते हो। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये 3 पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट आप जरूर फॉलो करें, आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि लोग वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस कर लेते हैं लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। लोग ये तो सीख लेते हैं कि मुझे बोलना क्या है, लेकिन ये नहीं सीख पाते हैं कि मुझे बोलना कैसे है। जितना इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि बोलना क्या है, उससे कई गुना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि बोलना कैसे है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की। मान लीजिए एक टीचर है, वो बोर्ड पे बच्चों को कुछ समझा रहा है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करनी है। कोई एक पब्लिक स्पीकर है, वो कुछ समझा रहा है, सेल्स के बारे में बता रहा है या किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहा है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करनी है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप किसी को क्लास दें तो आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन होना चाहिए। ये भी ना हो कि आप एक जगह पे खड़े हैं और सामने वाले को समझा रहे हैं। यहां भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और जो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास जो भी मटेरियल है वो एंगेजिंग होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहले वाला बाद में बता दिया, बाद में वाला पहले बता दिया और फिर आप सोच रहे हो यार जितना बताना चाहिए वो तो मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी सामने वाले को समझ क्यों नहीं आया, वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाया, मैंने तो जितना मेरे पास था वो सब कुछ बता दिया। ये बताना और सीक्वेंस वाइज बताना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। अब जो कुछ भी बता रहे हो, जहां भी बता रहे हो, मंच में बता रहे हो, 4 लोगों के बीच में बता रहे हो, लिख के बता रहे हो, प्रेजेंटेशन में बता रहे हो, तो वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस वाइज है तो ऑडियंस का एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, वो लोग आपको इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। और अगर वो सीक्वेंस वाइज नहीं होगा तो आपको कोई नहीं सुनेगा, ना उनको कुछ समझ में आएगा। सो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर जब भी किसी से बात करो, आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन से बात कर रहे हैं तो भी आपके हाव भाव उसी तरीके से होने चाहिए। आप बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं तो भी आपका बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से होना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, आपके मटेरियल के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर जो कुछ भी है उसका करेक्ट ग्रामर होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, उसके कलर करेक्शन अच्छे से होने चाहिए, कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए और पूरे प्रोफेशनलिज्म की तरह होना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। आपकी अगर प्रेजेंटेशन है तो वो बहुत प्रोफेशनल लगनी चाहिए। उसके फ़ॉन्ट्स के ऊपर, उसके ग्रामर के ऊपर, उसके कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि सर मैंने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, एक भी पर्सन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया था, एक भी बच्चे ने मेरे को आके ये नहीं बोला कि सर आपकी आज की पढ़ाई से मेरे को ये समझ में आया। और ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि मैंने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दी थी, अपने सेल्स की प्रेजेंटेशन दी थी और 100 के 100 लोगों ने बेटर कॉम्प्लीमेंट दिया है। सेम टॉपिक था लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा फर्क था। प्रेजेंटेशन आपकी प्योरली क्लियर होनी चाहिए और ग्रामर अपने साफ सुथरे लिखे हुए होने चाहिए। जो कुछ भी आपको आता है बताइए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो मदद लीजिए, आप हिंदी में भी लिख के बता सकते हैं किसी को, लेकिन प्रॉपर तरीके से बताइए। क्योंकि जब आप पब्लिक के सामने बोलते हैं ना तो आपकी हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान में रखा जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कहीं भी स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, आप टीचिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तैयारी करके जाएं। मैं जब भी अपना वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले टॉपिक सोचता हूं कि यार आज मुझे आपको क्या देना है। उसके बाद मैं रिवीजन करता हूं, अच्छे से सोचता हूं कि कैसे आपको बेटर तरीके से, कैसे आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ में आए। ये पूरी रिसर्च करके आपके सामने में आता हूं। अब मुझे नहीं पता ये सारी बातें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं अपना 100% जरूर दे रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं। तो आपको जब भी कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है तो पहले पूरी तैयारी करके जाओ, पहले पूरे प्रोसेस को समझ के जाओ कि आज मैं अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहता हूं, मेरा पर्पज क्या है, मैं क्या बोलूंगा। ये सारी पूरी तैयारी करके जाओ, पूरी सीक्वेंस वाइज तैयारी करके जाओ। उसमें मेरे बोलने की स्टाइल क्या होनी चाहिए, मेरी प्रेजेंटेशन की स्टाइल क्या होनी चाहिए, मेरा टोन कैसा होना चाहिए, किस स्लाइड के अंदर मुझे क्या बोलना है, पूरी तैयारी करके जाओ। चौथा पॉइंट है एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपने सामने वाले के इमोशन को नहीं समझा तो आपकी बेटर कम्युनिकेशन नहीं है। और इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपनी एम्पैथी दिखानी है। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके इमोशंस क्या है, उस इमोशंस को मैच करना है।
मान लीजिए कहीं सैड टॉकिंग चल रही है और आपने वहां जाके बहुत एक्साइटिंग न्यूज दे दी, तो भी वो गलत है। और जहां कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की बात चल रही है और आपने वहां जाके सैड न्यूज दे दी, तो भी ये माहौल खराब कर सकता है, तो भी आपकी कम्युनिकेशन को बहुत खराब कर सकता है। तो आपको इमोशंस को मैच करना है। जिस किसी से भी बात कर रहे हो उसके इमोशन को समझना है, उसके दृष्टिकोण को समझना है और उसी तरीके से आपको बात करनी है। जब तक आप किसी की फीलिंग को, उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी बातचीत का मेलजोल अच्छा नहीं बैठेगा। सो जब भी किसी से बात करने के लिए जाओ तो उसके इमोशंस को समझो, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद भावनात्मक उससे बात करो। दूसरा पॉइंट है डेवलप इमोशनली इंटेलिजेंस। आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं ना, रोबोट की तरह बात ना करें, आपका इमोशन होना चाहिए। उस इमोशन को मैनेज करिए। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस तरीके से दिल से बोलिए। इसीलिए बोलते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा कि जो कुछ भी बता रहे हैं वो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से बोल रहा है। दिल से बोलने का मतलब यही होता है कि आप अपना इमोशनल उसके साथ अटैच करें, अपना इमोशनल डेवलप करें, उसको मैनेज करें। यह ना हो कि वो रोबोट की तरह बोलता ही जा रहा है। अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, मेरे को समझ में ये आ रहा है कि आप जो ये सुन रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे बस इतना पता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी अभी बता रहा हूं पूरा दिल से आपको बता रहा हूं। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं साफ सुथरा, जैसा आपको समझ में आ सके उस तरीके से बता रहा हूं। मैं अगर रोबोट की तरह बताता तो जैसा यहां लिखा हुआ उसी तरीके से पढ़ पढ़ के आपको बता देता। तो ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते, कहीं से भी देख सकते हैं। मेरा वीडियो देखने की क्या जरूरत थी फिर? मैं आपको उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से आपको समझ में आए। यानी कि मेरा इमोशनली इंटेलिजेंस ये काम करना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूं वो आपके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आप जब भी किसी से बात करें तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करके बात करें, उससे ह्यूमन बन के बात करें, इंसान बन के बात करें, दिल से बात करें। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव संबंध आपके होने चाहिए, आपके उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसको डेवलप आपको करना है, अपनी रेपो बिल्ड करनी है आपको। और वो रेपो बिल्ड तभी होगी जब आपने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके किसी से बात करी है, आपने उसको 100% दे के बात करी है, आपने उसको अच्छे से सुना है, ये सारी बातें आपने फॉलो करी हैं, तो आप उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आप जब किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं ना, आपकी रिस्पेक्ट उसकी नजरों में बहुत हो जाती है। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं ना और फिर आप बताने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी आपको इग्नोर ही कर रहे हैं। सो जिस किसी से भी बात कर रहे हो उसके सामने अपना रेपो बिल्ड करो, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब तक की जितनी भी बातें हैं आपने दिल और दिमाग दोनों से सुनी है, तो ये चीज बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और इसी से ही सारा निष्कर्ष निकलता है। हम अपनी बेटर कम्युनिकेशन इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सके, ताकि हम ज्यादा लोगों से इज्जत कमा सके। तो ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए बाकी सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। अगर आपने ये 5वां पॉइंट फॉलो कर लिया, जो मैं 5वें पॉइंट के अंदर प्रैक्टिस बताऊंगा कि क्या क्या प्रैक्टिस से आप अपनी कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लग जाएंगे। ये पॉइंट्स और साथ में ये प्रैक्टिस, बहुत कुछ हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझना, छोड़ के मत जाना। बस लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां कहां करनी है, कैसे कैसे करनी है, बड़े ध्यान से समझना। पहली प्रैक्टिस क्या है? मेडिटेशन। अगर आप अपने गले को बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं, बहुत लाउडली एंड क्लियरली बोलना चाहते हैं, तो एक मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा रोज। मैं कहता हूं अगले 1 महीने के लिए करके देख लो। आप 1 महीने के लिए रोज 15 मिनट का एक प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताऊं। रोज सुबह जल्दी उठ के एक साइलेंट जोन में बैठकर इस शब्द का उच्चारण करो आप, ओ अगर आपने ये 15 मिनट रोज कर लिया ना, आपका गला बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इस वीडियो के बाद ये करके चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में ये कितना इफेक्टिव है। सो ये पहली प्रैक्टिस है, इसको अगले 1 महीने के लिए कम से कम जरूर करें आप। उसके बाद तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही पता लग जाएगा, फिर आप कभी नहीं छोड़ोगे। प्रैक्टिस का दूसरा पॉइंट है कि आज से एक नियम बना लो
कि मैं रोज 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा। देखो, मुश्किल काम होता है लोगों के सामने बोलने का, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है ज्यादा लोगों के सामने बोलने का, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है कैमरे के सामने बोलने का। तो अगर आपने सबसे ज्यादा मुश्किल काम को प्रैक्टिस से सीख लिया तो बाकी जो आसान काम है वो आप आसानी से सीख सकते हैं। कैमरे के सामने बोलने से बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता था, आपको भी लगता है। हमें बहुत कुछ याद है, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है सब कुछ साफ हो जाता है, भूल जाते हैं। जल्दीबाजी सी होती है कि जल्दी जल्दी बोलूं, कैमरा चल रहा है, सेकंड चल रहे हैं, मिनटें चल रही हैं। इस हड़बड़ी को छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ 10 मिनट का रोज एक वीडियो बनाना है। कैमरा ऑन करिए, स्टैंड पे रखिए, बोलना शुरू कर दीजिए। जो भी नाम है, इंट्रोडक्शन, अपने परिवार के बारे में, अपनी खुद के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलते रहिए। आपको वीडियो कहीं डालना थोड़ी है, वीडियो खुद के लिए रखना है। वीडियो बनाया आपने, फिर उसको दोबारा देखा। हर बार आपको एक काम करना है, उस वीडियो को जब आप देख रहे हो ना, तो साथ के साथ कुछ गलतियां नोटिस करना, और ये कोशिश करना कि अगले वीडियो के अंदर मैं दोबारा ये गलतियां नहीं करूंगा। ये प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी मास्टर बना देगी कम्युनिकेशन में। तीसरी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करिए, आज के बाद आप लोगों से बात करिए व्हाट्सएप के जरिए, वॉइस मैसेज के माध्यम से। देखो, एक चीज होती है, आपके पास अगर किसी का वॉइस मैसेज आता है तो उसको आप जल्दी सुनते हैं, अटेंशन से सुनते हैं। उसी जगह अगर किसी का बहुत बड़ा मैसेज आए, बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं है। तो पहला फायदा तो ये है कि आपकी अटेंशन और ज्यादा हो जाएगी, और दूसरा, कैमरे से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है वॉइस मैसेज भेजना। ये सच्ची बात है। आप अभी करके चेक कर लेना, व्हाट्सएप पे किसी को वॉइस मैसेज भेजना आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, तब आप बोल पाएंगे, अगर आप बेटर तरीके से बोलना चाहते हैं। तो आज के बाद एक नियम बना लो कि जब भी आप किसी से बात करोगे तो वॉइस मैसेज के माध्यम से बात करोगे, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के माध्यम से बात करोगे। वीडियो के आखिरी में आपसे एक गुजारिश है कि ये जो 5 पॉइंट आपने देखे हैं ना, अभी तो आपको मिली है इंफॉर्मेशन, अब आप इसको दोबारा देखिए तो ये और ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि एक बार से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, टूटा फूटा समझ में आता है। इस वीडियो को दोबारा से देखिए, उसके बाद अपने नोट्स पे रिवीजन करिए, बहुत फायदा करेगा। कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको बहुत फायदा करे। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये कम्युनिकेशन स्किल्स की टिप्स आपको कैसी लगी? अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेते हैं, आज से ही लागू करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में आपकी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आज आप एक वीडियो बनाना, खुद का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना, और 2 महीने के बाद इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद फिर से वीडियो बनाना, आपकी कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो अगर आपको वास्तव में ये बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो कमेंट जरूर करना, कमेंट की कंजूसी मत करना। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और जब मैं आपके कमेंट देखता हूं ना, उस मेहनत का मुझे फल मिल जाता है। तो कम से कम 3-4 लाइन का एक कमेंट करना, आपकी एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए, और आप मेरे को बताएं कि आप फील कर रहे हैं कि मेरी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी। ये फीलिंग भी आपकी कमेंट में नजर आनी चाहिए। और एक काम आपको और करना है कि ये वीडियो कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर करना। मैं कभी शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं कि कम से कम 5 लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।